ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनाभोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरम् योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्ज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्ति सुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्पात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूर पवित्र त्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विषविघ्नौघशान्ते श्रियं सर्वकल्याणं कुन्दाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनन्दिता। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, चोईसो भगवान की। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आज पर्व का 9वां दिवस, उपांत धर्म, आकिंचन धर्म। अब आप लोगों ने सुना, 9 दिन 8 दिन से सुनते आ रहे हैं, ये 9वां दिन है। क्रमशः कषायों का नाश करते हुए क्रोध जो है किसको नाश करता है? क्षमा को नहीं नाश करता। मुख्य बात यह है कि वह उपशाम करने के बाद क्षमा प्राप्त होता है। लेकिन कषाय जो है मुख्य बात है कि वह एक भूल गया मैं, मान जो है विनय को ख़त्म करता है, माया जो है मित्रता को ख़त्म करता है, और लोभ सभी विषयों को करता है। तो जिन्होंने इस सब कषायों को शांत किया, उपशमित किया या क्षय को प्राप्त हुए, धीरे धीरे करते करते ऐसे स्थान को प्राप्त हो गए जो गुणस्थानातीत अवस्था है, जो आकिंचन्य। वैसे 11 गुणस्थान में भी हो जाता है, और भी गुणस्थानों में आकिंचन्य आता है। किंचित मात्र भी किसी प्रकार का वैभाविक परिणाम या वह पर पदार्थ का कोई संबंध नहीं है, वह आकिंचन्य है। जैसे आप लोग देखते समझते हैं कि 16 बानी सोना 16 बार तपा गया उसको, क्या 16 बार तपा गया, तब अब कुछ क्या हुआ? अकिंचन को प्राप्त हुआ। किसी प्रकार का बट्टा उसमें नहीं है, प्योर हुआ। अब इसमें कितनी भी कुछ करो नहीं निकलना, शुद्ध। इसी प्रकार आकिंचन भाव है। इसमें किसी प्रकार का वैभाविक राग द्वेष मोह और बाहरी परिग्रह संबंधी कुछ भी नहीं है। वैसे परिग्रह जो होता है वो अभ्यंतर होता है, बाहर नहीं, समझे? परिग्रह का अर्थ क्या होता है? मूर्छा परिग्रह आप लोग सुन चुके हैं। तो उसके प्रति जो आसक्ति है, लालसा है, वह परिग्रह है। हाँ, मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच का अर्थ क्या हुआ? मनोज्ञ और अमनोज्ञ। न पदार्थ कोई मनोज्ञ होता है न अमनोज्ञ होता है, सब कुछ है आपके मन में है। हमने कोई अच्छी चीज़ देख ली, क्या अच्छा है, बस यह हुआ परिग्रह, यह हुआ परिग्रह। देखा, इंद्रियों के द्वारा देखा, चक्षु की इंद्रिय समझो, एक घ्राणेन्द्रिय समझ लो, स्पर्शेन्द्रिय समझो, कोई भी इंद्रिय से जो हमने अच्छा माना वह परिग्रह हुआ। समझ लो बम्बई गए हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग हैं, देखते हुए आश्चर्य रह गए, बस तुम परिग्रह के भागी बन गए।
तुम मालिक नहीं, मालिक थोड़ी हूँ मैं, नहीं, उसमें हर्ष विषाद करना ही क्या है, परिग्रह है। समझ लो चोरी हो गई, धन कहीं का कहीं पहुंच गया, धन के निमित्त से नहीं हुआ आपको दुख, उसके प्रति लालसा है, जो लोभ है, वो आसक्ति, वह दुख का कारण है, न कि कोई धन दौलत आपका कारण है। यदि ऐसा होता तो तिजोरी के भी होना चाहिए, तिजोरी में था वो दूसरी तिजोरी में पहुंच गया तो उस तिजोरी को दुख होना चाहिए था, नहीं, उसके प्रति हमारा जो आसक्ति है वह है, वही कहलाता है परिग्रह। तो आप लोगों ने समझा कि हम कितने अंदर आसक्त रखते हैं, आसक्ति है पर पदार्थ के प्रति ममत्वता, उसको हटाना। इस संबंध एक हायको है आकिंचन में, क्या है, शुद्ध घृत में किंचित भी खटास का अभाव, किंचित भी खटास का अंश नहीं है, शुद्ध वह घृत माना जाएगा। घृत है, आप समझ लो दूध में घृत है अर्थात घी है, जलाओ, जल नहीं सकता, दही वो भी नहीं, मक्खन नहीं, फिर क्या है वो, शुद्ध घृत में किसी प्रकार का पर का अर्थात खटांश या जल तत्व नहीं होना चाहिए, तब वह शुद्ध जलने लगता है। यदि थोड़ा सा भी इसमें है वो चट 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 करेगा, वह अच्छी ढंग से जलेगा नहीं। इसी प्रकार वह जो है क्या, पर पदार्थ का थोड़ा भी अंश है तो वह आकिंचन भाव नहीं है, त्याग भाव शुद्ध हो चुका। त्याग अर्थात यही है कि पर पदार्थ के प्रति आसक्ति का अभाव। त्याग और दान में क्या अंतर है, अब समझो थोड़ा सा। कल आप लोग त्याग किया कि दान किया, बताओ, है बताओ। त्याग नहीं कर सकते, त्यागी वाले यहाँ ऊपर आएंगे, समझे, त्यागी तो यहाँ बैठे हैं, समझे। दान दिया, दान क्या है, दान में और त्याग में कितना अंतर है। पाप के ब्याज को चुकाना सो दान, क्या कहा, पाप के ब्याज को चुकाना तो दान, और पाप के मूल चुकाना तो त्याग। समझ में आए क्या, अब तो व्यंग चलाते ना, तो समझ लो कि हम त्याग कर रहे हैं, त्याग और दान में बहुत अंतर है। जैसे इसमें और दूसरे रूप में उदाहरण रूप समझ लो, मुट्ठी भर हमने धान फेंकी आंगन में और मुट्ठी भर धान खेत में बिखेर दिए, अंतर है, हाँ? बिखेरने का बिखेरने तो है ना, मिट्टी पर हमने दाने बिखेर दी, कहाँ, आंगन में, और मिट्टी भर खेत में, अंतर क्या है बताओ। इसी को कहेंगे दान और त्याग में अंतर है। मिट्टी भर तो आंगन में बिखेर दी, क्या है, चिड़ियों को खिलाने के लिए, वो त्याग हुआ। और दान जो है एक दाने से अनेक दाने प्राप्त करने के भाव, वो दान है, हाँ, क्या बिखेर दिया, किसमें, खेत में, मिट्टी में मिला दिया, लेकिन मिट्टी मिलाते हुए भी वह भाव क्या है, बिखेरने में अंतर है कि हमने जो बिखेर दिया वह एक ही अनेक दाने प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार आपने जो दान दिया है वो एक के अनेक दान प्राप्त करने के भाव है, इसलिए वो त्याग नहीं है। हाँ, भाव क्या है, ये तो हम आराधना करते हैं, धर्म की आराधना करती हुई इस प्रकार की भावनाओं लेकर करते हैं, तो दान करते हैं। हम कई देवी देवताओं की आराधना करते हैं कि इसलिए करते कि उनको हम उसे एवं प्राप्त हो जाए, वरदान मिल जाए, अभी हो जाए, अरे कमी है। लेकिन वास्तविक सम्य दृष्टि होगा वह इस प्रकार नहीं करता। वास्तविक विवेकी कहलाता है वह कहाँ क्या करना चाहिए,
हम सच्चे देव गुरु शास्त्र के हम उपासक हैं तो हम भावना रखते हैं, लेकिन किस ढंग से प्राप्त करेंगे। लेकिन इस प्रकार के अन्य देवी देवताओं का आराधना से हमें प्राप्त नहीं करना। हमें दो बात करना है, वो प्राप्त होगा। हम भगवान सच्चे देव गुरु शास्त्र के करेंगे तो वहाँ अवश्य कुछ मिलेगा। वही करता है अन्य देवियों का जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, वह पग पग जा कर के करता है। लेकिन जिन्हें भरोसा है, जिन्हें आस्था है, वे जो है कभी भी वो सच्चे देव गुरु शास्त्र को छोड़कर अन्यत्र जा नहीं सकता। अभी आप रत्नाकर सावकाचार्य पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक श्लोक आएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। आज इस प्रसंग पर बोल रहा हूँ। क्या है? उच्चर गोत्रम प्रणेते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निदिशु। कितनी बातें कही। रत्नाकर सावकाचार्य में आप लोगों के लिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप उच्च गोत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसके प्रणाम में? उच्चर गोत्रम प्रणते। प्रणते किसको प्रणाम कर रहे हैं? पंच परमेष्टि वीतरागी प्रभु को हम आराधना के साथ, भाव भक्ति के साथ करेंगे, अवश्य आपको उच्च गोत्र मिलेगा। तो आज आपको उच्च गोत्र मिला है तो पूर्व में आपने किसकी आराधना की? सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्राप्त की है। लेकिन आज भूल क्यों रहे हो? अन्य की देवी देवताओं की क्यों आप उपासना करते? बताओ। हाँ, आस्था नहीं क्या? ये वाणी बोल रही वीतरागी के द्वारा लिखी है आज से 2000 वर्ष पूर्व। हाँ, आचार्य समंतभद्र आचार्य जो कि हाँ साक्षात भगवान को प्रकट कराने वाले, भक्ति में लीन लेने वाले, उन्होंने आप लोगों के लिए उपदेश दिया भक्ते सुंदर रूपम। हाँ, उच्चर गोत्र प्रणते भोगो दानात्। भोगों की प्राप्ति कब होगी? दान दोगे तो अवश्य मिलोगे। लेकिन सत्य पात्र को दोगे तब, जिस किसी को कुछ नहीं, हाँ जिस किसी को नहीं, पात्रा पात्र का ज्ञान जरूरी है। उद्योग ये गलत होगा। आचार्य मन एक बात सुंदर एक दृष्टांत दिया। कोई व्यक्ति है, उसका पैर टूटा है और आपको दया आ गई, चल नहीं पा रहा आदि आदि, और वो विकलांग सा हो गया है, तो आपने क्या किया? उसके लिए एक पैर दे दिया, देते ना आजकल, हाँ बना के दे दिया। लेकिन आपको पूछना जरूरी है कि आपका पैर क्यों टूटा भाई साहब? किसी ने पूछा कि आपका पैर टूटा क्यों? तो उसने उत्तर दिया, चोरी करने गया था इसलिए पैर टूट गया। अब बताओ, यदि उसको दोगे पैर तो और चोरी करेगा। हाँ, क्या हुआ? अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ? बताओ। हाँ, और उसको प्रोत्साहित किया ना आपने। हाँ, ये विवेक रखना जरूरी है। ये जरूरी है। जैसे आप लोगों को हम पूछते हैं आहार के वक्त, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इतना आपने बोला 3 बार, खत्म, आप पर विश्वास किया। इसी प्रकार आप दान देते हो जिस किसी को, ये पूछना जरूरी है। जैसे आचार्य महाराज आजकल आशीर्वाद देते हैं, सक्रिय सम्यक्त आदि आदि कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आज कितना सुंदर काम कर रहे हैं आचार्य महाराज कि अहिंसा का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है और धर्मात्मा अहिंसक बन रहे हैं। जो भी हथकरघा में आ रहे हैं उनको सहायता मिल रही है, निःशुल्क पैसे भी दे रहे हैं, आदि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बॉन्ड भरवाते हैं, एक पेपर में ये लिखवाते हैं, आज से मैं क्या मद्य मधु मांस नहीं खाऊंगा, ये पहले लिख दो, तो आपको हम जो चाहे हम दे देंगे। यदि ये नहीं करेंगे तो हम कर नहीं सकते। हमारा दया नहीं, ऐसे नहीं करें, दया है, आपका कल्याण चाहते हैं, आप इस पाप से दूर हो जाइए। जो ही आपने पाप दूर हुए, आपका पुण्यार्जन हुआ, आपको मिल गया। आप निर्धन थे, कुछ थे, लेकिन आज आपको चाह रहा है,
क्यों? आपने पाप को छोड़ा, पात्र बनाया, पात्र बनाकर दो, दी तो रहे, दया आती है, लेकिन पूछो तो सही क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति इस प्रकार क्यों हुआ? तो कारण क्या ये समझो तो सही। हाँ, निर्धन क्यों हुआ? हाँ, धनहीन क्यों हुआ? बात क्या है? हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। शराब पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं। आज आप लोगों को हम पासपोर्ट क्यों छुड़ाते हैं? इसलिए छुड़ाते हैं। और दान दे रहे हो, लेकिन आप दानदाता शुद्ध होना जरूरी है। आपका भी कल्याण हो ये चाहते हैं, आपका भी जो है अहिंसा धर्म मिले ये हम चाह रहे हैं, लेकिन आप करते हुए इस पर कर रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है। दया नहीं है तुम्हारा ऐसा, अरे करूँ क्या? तुम्हारा भाव हमारे लिए 24 घंटे काम करेगा। आपके सद्भाव नहीं रहेगा, आपके शुद्ध आहार नहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे बताओ? जहाँ देखो अन्न शुद्ध से एक बात वो चीज कही है, जहाँ धन शुद्ध है वहाँ अन्न शुद्ध है। समझो क्या? अन्न शुद्ध तो है, लेकिन धन शुद्ध नहीं, वो अन्न शुद्ध नहीं है, गलत है वो। क्यों? कमाई जो हो रही है, जो गलत चीज से प्राप्त हो रहा धन, वह आपका पवित्र धन नहीं है। पवित्र धन होगा तो इस प्रकार हो नहीं सकता। नीति न्याय के साथ कमाओ, आदि आदि करेंगे तो आपका ये धन काम आएगा। इसलिए वो दान आपका सही काम करेगा। पात्र का ख्याल रखना जरूरी है, पात्र की वो दृष्टिपात करिए। तो हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन दान देते वक्त हमें ख्याल रखना पात्र बना करके। तो आप तो पात्र हैं, सब कुछ है, फिर भी आपका जो खान पान बिगड़ चुका है वह बिगड़ गया। इसलिए उसका असर हम लोग पर भी आता है। इसलिए आपको इस प्रकार करना जरूरी है। अहिंसा धर्म की हम आराधना करते हैं, केवल भगवान की भी आप आराधना करने से मतलब नहीं होगा। आप 10-10 उपवास कर लो और इस प्रकार चीज़ें खाओ, कोई काम का नहीं। यहाँ मैं बताना जरूरी है, यदि नहीं करते हैं तो गलत है। कल ने क्या परसों, कल ही शिक्षिकाएँ को आप लोगों ने क्या किया? नियुक्त किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम भी शिक्षिकाओं को ये 2 चीज़ों से दूर रहना जरूरी है। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, रात भोजन का त्याग होना चाहिए, तभी आप शिक्षिका बन सकोगे और कुछों को आप संस्कारित कर सकोगे। समझ में आए? जो भी बन रहे हैं, कल ही बोलना था मुझे, कल नहीं इसलिए बोला टाइम नहीं था, तो आज आप लोगों को जागरूक करा रहा हूँ। एक छोटी छोटी लड़कियाँ आई थी एक बार हमारे पास, एक मंडली बनी थी, बालिका मंडल। तो हमसे कहने लगे महाराज इस बालिका मंडल है, 10-15 दिन हैं, हमको एक नाम दीजिए। क्या करना है? हम धर्म कार्य करेंगे। अच्छा ठीक है, फास्ट फूड का त्याग है, फट से चले गए। तो ये ठीक नहीं, हमें जरूरी धर्म कार्य कराएंगे तो आपको आचरण होना चाहिए। धर्म केवल इतना है कि ये होना है, हम काम आप सद्भाव के साथ तब कर सकेंगे, हमारे जीवन में हो तब। आज हम आपको उपदेश दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसी में बड़े आप लोग ना, हम आचरण कर रहे हैं इसलिए उसका प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं तो नहीं है। तो आप शिक्षिका हो, आप यदि इसी प्रकार नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करो नहीं, आप शिक्षा दे नहीं सकोगे, संस्कारित नहीं कर पाओगे। केवल शब्द पढ़ाने करने से, पढ़ने से नहीं होता। आपके जो सद्भावना है वो सद्भावना आपको प्रभावित करता है, समझे? तो ये कह रहा हूँ, इस प्रकार प्रेम वात्सल्य तभी हो सकता है। यदि हमारा हाथ ठीक नहीं है तो प्रेम वात्सल्य आ नहीं सकता, क्रोधता आएगी, आदि आदि की अन होगा। इस प्रकार नहीं होना चाहिए, तब तो हम कुछ कर सकेंगे। हम दूसरों को तो कराना चाहिए, खुद नहीं करो तो क्या मतलब होगा? क्या होगा बताओ? 10 बार उपवास कर, 10 बार तो हम खा रहे हैं और उपवास के पे बोल रहे हैं, तो क्या होगा? वही कि आप घंटों तक बोलोगे उपवास के बारे में, तो भी मैं एक पंक्ति में समाप्त करता हूँ। क्या तुम वह क्यों कहते हो जो करते नहीं? तुम वह क्यों कहते हो जो करते नहीं? कहने के लिए नहीं कहा जाता, करने के लिए कहा जाता है।
हमारी प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है, उसको हम सम्यक बनाना है क्रियाओं के द्वारा। चारित्र जब तक नहीं आता कोई धर्म नहीं माना जाएगा। धर्म तो वही है, संकल्पित होता है आज है आदि, नहीं तो नहीं केवल हम उठा करके पढ़ ले नहीं। इसलिए आचार्य से कहते हैं धर्म से बात करो, धर्म की बात नहीं करो। धर्म से बात करता धर्मात्मा, धर्म से बात करता है कि उसके पास जीवन में धर्म है। वह धर्म है तो वीतराग आकिंचन्य, जो धर्म प्राप्त हुआ है वह तभी प्राप्त हो सकता है जिन्होंने आकिंचन का था शुद्ध आत्म तत्व का ही अनुभव करता है। कुछ भी नहीं, हर्ष न विषाद कुछ भी नहीं रह रहा है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वह इस प्रकार का पृथक्त्व का अनुभव कर रहा है। क्या ऐसा अनुभव करता है? तो आकिंचन्य जो साधु किस प्रकार होता है? सर्वद्वंद विनिर्मुक्त व्याख्यान आदि कर्मसु विरक्त मौनवान ध्यानी साधुर विधीयते। हाँ, तो क्या सर्वद्वंद विनिर्मुक्त, सब द्वंद्वों से, राग द्वेष आदि अनेक प्रकार की विकारी भावों से रहित हैं, विरक्त है इनसे, मौन ध्यान में लीन है, वह आकिंचन धर्म का अनुभव करता, केवल शब्दों में नहीं है। वास्तविक तो वह है, उससे प्रभावित नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, वह आपको प्राप्त नहीं करा सकेगा। तो आकिंचन धर्म जो है यह अंतिम, जो कि पूर्ण रूप से 16 वाणी सोना शुद्ध घृत है, उसको आप जलाएंगे तो उसमें से महक निकलेगी, शक्तिप्रद होगा, किसी प्रकार का आपको अस्वस्थ के लिए कारण निरोगी हाँ बनाएगा। ये सब चीज़ें हैं, तभी तो हम अनुभव कर सकेंगे। तो हम आज वर्तमान में इस प्रकार चीज़ को प्राप्त नहीं कर रहे, ऐसी भी इस धरती पर हैं विदेश क्षेत्र में तो आकिंचन का अनुभव करने वाले हैं। जो आकिंचन को अनुभव करने वाला अंतर्मुक्त के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या आकिंचन का धर्म का अनुभव करता है, वह जो है केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ऐसा वह धर्म जिन्होंने सभी इस धरती पर 2400 भगवान हुए, उन्होंने इस धर्म को अंगीकार किया और करके उन्हें इस प्रकार किया, तब या आज वर्तमान में वह गंध अभी भी बह रही है। और उस गंध के द्वारा भले कुछ हो, लेकिन वह वहीं पर पहुंचाते हैं जहां भगवान पहुंच गए हैं। ऐसे हमारे नेता हुए। कौन? धर्म की नेता। नेता का अर्थ क्या होता है? नेता हर व्यक्ति बनना चाहता है। नेता अर्थात संस्कृत शब्द है ये, नहीं तो नेता ले जाएं, कहाँ ले जाएं? जहाँ वे स्वयं जा रहे हैं वहाँ ले जाने वाले हैं। ऐसे धर्म नेता हुआ करते हैं। लेकिन आज के नेता लेता है, देता कुछ नहीं। हाँ, एक ने व्यंग किया, एमएलए कार्ड एमएलए, हाँ जेमएलए, क्या ऐसे ऐसे अर्थ निकाले, ऐसे ऐसे नेता बने हैं। लेकिन ये नेता सही नहीं। धर्म नेता तो कौन होता है? बस नहीं तिथि नेता, जो जितने भी तीर्थंकर हुए वे धर्म नेता ऐसे हुए जो पतितों को पावन बनाने वाले। जैसे वे पवित्र पावन बने, ऐसे पवित्र पावन बनने वाले हैं इस धरती पर, जो उन्होंने उस धर्म को अंगीकार किया। तो वह धर्म आज आपको भी इच्छा लग रही है प्राप्त करने की, लेकिन इसको धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। करो, कोई बात नहीं, लेकिन भावों में किसी प्रकार की अपेक्षा रख करके मत करो। अपेक्षा लेकर के यदि करोगे धर्म तो आपको प्राप्त नहीं होगा। समंत भद्राचार्य स्वयं स्तोत्र लिखा, उसमें शीतलनाथ भगवान की हाँ स्तुति करते हुए कहते, अपत्ति वित्तोतरलोक तृष्णया तपस्विन कीचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा देहासया त्रयम प्रवोद्यम समधीरत। क्या कह रहे हैं? आपने कई बार तपस्वी बन गए, लेकिन अपत्ति वित्तो, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हाँ धन संपदा की प्राप्ति हो, आगे के भाव में ये मिल जाए, इस प्रकार को लेकर के धर्म करते हो तो गलत है। धर्म के अपेक्षा को, रहस्य को, भावों को आप नहीं समझा। लेकिन शीतलनाथ भगवान ने ऐसा धर्म को अंगीकार किया, जन्म जरा मृत्यु
बुद्धि रूपी जो महान रोग लगा है, जो कि अनादिकाल से चल रहा, उसको आपने धर्म के द्वारा नाश किया। ये सही आपने धर्म को अंगीकार किया। बाकी लोग कर तो रहे लेकिन वे धर्म के रहस्य को नहीं समझ रहे। यह शीतलनाथ भगवान कह रहे, ये प्रकार करके चुके। इसलिए आज हम भगवान के नाम लेने से हमारी आत्मा पावन पवित्र हो रही है। तो हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के साथ वांछा के साथ मत करिए। यह हमारा कहने का तात्पर्य आकिंचन्य भाव थोड़ा सा भी है तो वह प्राप्त नहीं हो सकता। एक शिष्य था, एक गुरु के साथ सेवा में लगा था। और क्यों लगा था? सामान्य है, गुरु ऐसा नहीं कि हमारे भीतर गुरु की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उन गुरु के पास एक स्फटिक नहीं पारस मणि था। पारस मणि को प्राप्त करने के लिए वह शिष्य बना था और सेवा कर रहा था। वो बात करके तो करते 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 एक दिन गुरु ने कहा, हाँ आप जिस भाव को लेके आए हो, आपके जो है सेवा पूर्ण हो गई है, फलाना स्थान पर रखा है, एक लोहे के डिब्बे में पारस मणि रखा है, ले आओ। अरे क्या बोल रहे? पारस के डिब्बे में? और पारस कौन सा? लोहे के डिब्बे में पारस मणि? तो सोने का कहना चाहिए ना। विश्वास नहीं हुआ वो किसको? शिष्य को। लोहे की डिब्बा हो और पारस मणि रखा जाए, 3 काल में वह लोहा नहीं रह सकता, वो तो सोना बन गया। महाराज गलत बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ। बताओ। तो गया, ढूंढा, लास्ट को उसने वही लेके आया। और सोचा था कि सोने की डिब्बा होगा, तभी सोना का डिब्बा था नहीं वहाँ पर, लोहे का डिब्बा था। आश्चर्य में हो गया, तो विश्वास खत्म हो गया। पारस मणि की जो है, पारस मणि के स्पर्श से वहाँ लोहा भी सोना बनता है और यहाँ पर रखा ही है। लेके आया, गुरु से कहता है ये आपका पारस मणि झूठा है। झूठा है? क्यों? इसलिए झूठा है, वो लोहे के डिब्बे रख के भी वह सोना बन नहीं रहा है। ऐसा कैसा है? डिब्बा ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा, हंसने लगे, आज तक आपने अभी इतना इसकी परीक्षा नहीं कर पाए, हाँ समझ नहीं पाए। तो क्या हुआ? खोल लिया महाराज ने, गुरुदेव ने उनके खोल के दिखाया, पारस मणि था। लेकिन झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि वह सोना नहीं बना रहा है, इसलिए वह झूठा है नहीं है। क्या है आप लोग जानते हैं, सरापा की दुकान में अनेक प्रकार आभरण रखते हैं, या जौहरी के यहाँ हीरा मानिक आदि मोती आदि रखते हैं। आप तिजोरे में रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत मेन एक लाल कागज होता है, समझे, उस पर रखते हैं। क्या उस पर रखते ना? जब हम लोग देखते थे घर में तो इस पर रखा रहता था, उसके अलग बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन उसमें मकबल के बाद भी एक कागज बहुत महीन, और उसमें वह बंद था। क्या? पुड़िया टाइप बना करके रखा गया था। तो फिर देखो, थोड़ा सा भी पर का संबंध रहेगा। क्या? अर्थात कागज के कारण, पतला सा कागज, आप समझ रहे हैं, वो बहुत पतला है, ये बड़ा नहीं, मोटा नहीं, तो बहुत पतला होता है, लेकिन उसको बिछाया गया था, इसके पर रखा गया था। देखिए, थोड़ा सा भी पर का संबंध रखता है तो वह पारस मणि सोना नहीं बना पाता।
जो ही उन्हें उस कागज को हटाया, रखते ही हाँ लोहा सोना बन गया। बताओ, तो हम लोग तो हाँ, हमारा जो धर्म है पारस को पारस बनाने वाला धर्म है, समझे, सोना नहीं बनाने वाला। लेकिन पारस देखिए और भी है, आप यदि लोहे को सोना बनाते ठीक ये चल रहा है, लेकिन जंग लगा हुआ सोना 3 काल में सोना बन नहीं सकता। क्यों? सोना तो बनना चाहिए, लोहा तो है नहीं, विकृत सोना है, ये विकृत लोहा है, प्योर चाहिए। तो प्योर होगा तभी वह क्या बन सकता है, सोना बन सकता है। तो यहाँ पर जो है अकिंचन भाव मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पतला सा भी यदि हाँ पर का संबंध रखोगे 3 काल में नहीं हो सकता। एक ऐतिहासिक कहानी है, शास्त्रों में मिलता है। देखिए कैसे भाव होते हैं, कितना तपस्या करते हैं, आदि करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अटक जाता है। एक राजा, 2 बेटे, तीनों ने दीक्षा ली। संजयंत, जयंत और विजयंत, ये 3 थे। जयंत संजयंत तो राजा, जयंत बड़ा बेटा और विजयंत छोटा, तीनों ने दीक्षा ली। हाँ, तपस्या कर रहे हैं। एक साथ ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य उनको कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन बाहर से तो दिख रहा है, अंदर में क्या हम समझ नहीं सकते। तो हुआ क्या, संजयंत महाराज, कौन, पिताजी राजा का, राजा, उनको केवल ज्ञान हो गया। किनको? राजा को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही अनेकों देव केवल ज्ञान पूजन के लिए आ गए। हाँ, आ गए। देव तो वैभव के साथ आते हैं। हाँ, उसके बिना देवों की पहचान ही नहीं। उसमें जो है धर्मेंद्र भी आया था और अपने हाँ जो उनका वैभव था, जो भी था, उस सब के साथ, वैभव के साथ सज के आया और पूजन कर रहा है। कौन? धर्मेंद्र केवल ज्ञानी महाराज की। तो कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं सब लोग। लेकिन अब वहाँ 2 है ना, जयंत और विजयंत। जयंत महाराज के भाव बदल गए। बताओ, बड़े बेटे के भाव हो क्या बदल गए। बताओ, तपस्या इतनी जबरदस्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भावों में व्यत्यास आया। क्या आया? वो कहते हैं जो धर्मेंद्र का जो वैभव है वो ये तपस्या का फल मिल जाए, हो गया। कहाँ? अभी तो हम कह रहे थे आकिंचन भाव को लेकर के चल रहे थे और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना थी, लेकिन रिवर्स हो गया वो। हाँ, कहाँ आ गया? प्रथम गुणस्थान में आ गया। कहाँ आ गया? प्रथम गुणस्थान में आके निदान बंद कर ली। बताओ, ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो आ गए इसलिए बंद हुआ, ऐसे नहीं। हमारे उपादान में कमी है। धर्मेंद्र तो जगह जगह है, वो बेटे हैं, लेकिन हमारे भाव विकृत क्यों हुए? ये है, हम कर तो रहे हैं, सब कुछ किए हैं, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि, जब तक ये बुद्धि बनी रहेगी 3 काल में आकिंचन भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। अब केवल ज्ञानी क्या सोचते होंगे? केवल ज्ञान में क्या उनको झलक रहा होगा? क्या बताएंगे? बता नहीं सकते बेबी। हाँ, वे तो केवल ज्ञानी समझ रहे हैं। नाना जीवा, नाना कम्मा,
नाना होत ये उल्लदी तम्मा वहीन विवादो सगपर समय माँ कुजा। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए मेरा तेरा आदि करके वचन विवाद मत करो, ये मत सिद्ध करो कि ऐसा और वैसा। इस सब कर्तृत्व बुद्धि छोड़ो, स्वामित्व बुद्धि छोड़ो। मैंने किया पहले क्या क्या, कुछ नहीं किया, संसार में यही किया और हमने संसार को बढ़ाया है और कुछ नहीं किया। करना ही खतरनाक है। करना का अर्थ क्या होता है? करना का विलोम करके देख लो क्या होता है। करना नारक, कहाँ जाना है करके दिखाओ। क्या करना, यही करना हुआ है, बस किया नीचे पहुंचे। हाँ, यदि निदान करता है आदमी तो कहाँ जाता है? स्वर्ग टू नरक वाया मध्यलोक। क्या जाता है ना, डायरेक्ट नहीं जा सकता। हाँ, स्वर्ग जाएगा, फिर नरक तो जाना है, लेकिन वाया गाड़ी यहीं बनती है, चेंज करना पड़ता है, फिर जाएगी गाड़ी, डायरेक्ट नहीं जा सकती। वाया मध्यलोक। बताओ, हम लोग आए मध्यलोक में, कहाँ जाना है गाड़ी? या तो ऊपर जाएगी, लेकिन टर्न मारेगी। नागपुर की गाड़ी कहाँ? धर्म कर रहे तो धर्म की तो रात तो स्वर्ग तो आदमी मिलेगा तो ही, लेकिन कहाँ तक की है गाड़ी? लेकिन यदि हम इस ढंग से हमने धर्म किया है तो टर्न मारेगी, पर नागपुर टू जाएगी वो। हाँ, नागपुर टू स्वर्ग है, स्वर्ग टू नागपुर होते हुए कहाँ जाएगी? क्यों? कर्तृत्व भाव। करना हमारा धर्म। क्या करना? ये करना। ऐसा अनादिकाल से करते आ रहे हैं, करेंगे। अब कब तक? ऐसे सुनते सुनाते चलते, कई बार आप भी बहुत सुना चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। कर सुनाना अब कुछ नहीं, रहा कुछ नहीं है, कर नहीं रहे हैं, अकिंचन भाव नहीं प्रकट हो रहा है। हाँ, उस बात को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अब बताओ, पिताजी को केवल ज्ञान हुआ और हमारे भाव हो रहे धरनी बनने के भाव। यहाँ वीतरागी भी हैं और रागी भी हैं, यहाँ पर दोनों देव हैं वहाँ पर। हाँ, देव बचे ना दोनों, वीतरागी देव हैं और सरागी देव हैं। हाँ, मिलते ही नहीं मिलते, सब जगह मिलते हैं, पड़कामा में मिलते हैं। पड़कामा में मिलते हैं। हाँ, नमस्ते करें, फिर राउंड लगाओ, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, भाग्य जाप समाप्त। वीतरागी के चरणों में जा कर के भी पड़कामा में गड़बड़ हो गया। समझ में? इतने शार्ट में हमने बता दिया। हाँ, तो ये क्यों? उनको रहना चाहिए बाहर, पड़कामा में रख दिया, क्यों? तो यही गड़बड़ है। हमने अभी समर्पित नहीं है, अभी हमारे तमन्ना इच्छाएं बहुत हैं। भले ही वीतरागी के चरणों में आए हैं, लेकिन बात वही है। तो हमें आश्चर्य होता है, इतना बढ़िया पद प्राप्त किया, सब कुछ किया, केवल ज्ञान होने को है, लेकिन बस परीक्षा हो गई। षटखंडागमध्ये ऐसे महान ग्रंथों में अभी हम सुबह जो शांति धारा पढ़ते हैं, उसमें रिद्धिधारण के नाम दिए 48। तो उनने लिखा है अभिन्न 10 पूर्व 10 पूर्व, इनको पहला रखा, उसके बाद 14 पूर्व को रखा। क्यों रखा? बात यह है, विज्ञानवाद पूर्व नाम का एक पूर्व है क्या, और वह उसकी साधना कर रहा है, और भिन्न 10 पूर्व तक तो मिथ्या दृष्टि ही है, अभिन्न होते ही सम्य दृष्टि होता है। इसकी पहचान कैसे की जाए? जब साधना शुरू हो जाती है तो 1200 विद्याएं आ जाती हैं, 500 बड़ी विद्याएं, 700 लघु विद्याएं, 1200 विद्याएं आपके चरणों में आकर के झुकती हैं।
फरमाए ये निवेदन करते हैं, आप हमारे लिए सेवा के लिए कुछ कहिए, हम सेवा के लिए आपके चरणों में आए। अब देखिए हाँ, तो आज थोड़ा सा भी आप नज़र उठाए गड़बड़ हो गई, और आप अपने आप में हैं, नासाकृति में हैं, तो आप अभिन्न 10 पुर को प्राप्त करके 14 पुर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सी नज़र उठाई, देख ली, हो गई, मिट गई, और तो इतनी साधना तुम्हारी मिट गई। देखो वो परीक्षा करने आए, वो परीक्षा करने नहीं आए, आपकी परीक्षा हो रही, समझे? वे तो चाह रहे हैं आप हमारे लिए काम बताइए। हाँ, आप क्यों हमें याद किया है? याद हमने नहीं किया, लेकिन हमने इस ढंग से साधना की, आपको अपने आप आना पड़ता है। केवल ज्ञान होते ही देव को क्या आप बुलाए थे, निमंत्रण दिया था क्या? आ गए। अपने आप इस प्रकार पुण्य का उदय होता है तो उनको आना पड़ता है। इसी प्रकार वह 10 पूर्वधारी भिन्न 10 मिथ्यादृष्टि था, मिथ्या की पहचान वहाँ तक है। जो ही उनने अपने में रहे, किसी प्रकार उनने मनोवचन का पूर्वक क्या नहीं किया, उसका आदर सत्कार नहीं किया, तो बस आगे बढ़ गए, मोक्ष मार्गी हो गए, और वे अवश्य 14 पूर्व के धारे सुरत केवली बनेंगे। इसलिए उनको पहले रखा। यह लोभ, यह हाँ आसक्ति, यहाँ पर परीक्षा हो रही, बहुत बड़ी परीक्षा है। 1200 किसको कहते हैं? हम सिद्ध कर रहे हैं, हाँ, सिद्ध करते वक्त भी नहीं आ पा रहे, और बिना सिद्ध किए और अपने आप में सिद्ध हाँ हो रहे हैं, तो 1200 आ गए। एक आध को ले ना, यही गड़बड़ाई है। तो एक चीज को कहते हैं आकिंचन्य भाव, थोड़ा सा भी भावाश्रित है, बाहर स्थित नहीं है। तो कि तो थोड़ा सा पतला सा कागज भी वह जो है पारस मने क्या सोना ना बना पाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में थोड़ा सा भी राग है, आदि आदि है, तो अवस्था के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार, यदि हम ऊपर के गुणस्थान में हैं तो वह सहन नहीं कर सकता है। तो हम आप लोग अभी आप लोगों 9:30 बज गए, आपका समय हो गया है, तो हम उस आकिंचन के भाव को प्राप्त करना है, तभी हम ब्रह्मचर्य में लीन हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो सकेंगे। इसलिए यह उपांत जो है धर्म, आकिंचन धर्म, अंत तक वह चल रहा, अभी वो शुद्ध हो गया, फिर बाद में आत्मा में लीन ऐसा हो जाएगा, फिर कभी वह बहिर्मुखी नहीं होगा, वह अंतर्मुखी ही रहेगा। इस प्रकार यह 9वां दिवन पूर्ण होने जा रहा है। शाम दोपहर को क्या होगा? 9वां अध्याय का वाचन होगा। उसके बाद कल तो सामान्य है, कल तो 14 से है, 14 के हिसाब से हम कर रहे हैं। कल 14 से बड़ा प्रतिक्रमण है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, देखो क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। हाँ, तो ये केवल आप लोग 9 दिन से लगातार आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं। बस भावों को अच्छी तरह उज्जवल बनाना यह धर्म हमें सिखाता है। भावों को उज्जवल बनाना का नाम ही पर्व है और कुछ नहीं। यही भावनाओं के साथ हम अपने अकिंचन धर्म को प्राप्त करें। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस ममास्त देवी।